कसूर के नवाही इलाके में 4 एकड़ पर मुहीद पीप्स मिल्स में लगी आग पर 8 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आग से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। आग बुझाने के लिए करीबी शहरों से भी फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ये भी बताया कि IMF फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के भी खिलाफ है। इस सब्सिडी को भी दुरुस्त करना होगा। IMF पर एविडेंट फंड पर टैक्स इस्तेस्ना भी ख़त्म कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़ीरों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का फैसला। 10 बेहतरीन वुज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट देंगे। वज़ारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। वुज़रा और वज़ारतों के ज़िम्मेदारान मदऊ। फैसल वाडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाते वक्त फैसल वाडा ने गलत हल्फनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वाडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। फैसल वाडा 2 माह में तमाम माली मुफादात और मराद वापस करे। कराची के इलाके बल्दिया कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स को घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। लियाकताबाद और सुरजानी टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कराची से छीनी चोरी शुदा गाड़ियों के बलूचिस्तान ऑयल फील्ड्स में इस्तेमाल का मामला। सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान अपने ही महकमे के खत से लाइल निकले। सेक्रेटरी दाखिला के महकमे ही ने 10 दिसंबर को DC डेरा बुगटी को खत लिखा, सबूत मांगे। DC डेरा बुगटी ने 15 दिसंबर को उस खत ही की बुनियाद पर ऑयल फील्ड्स मैनेजर से तफसीलात तलब की थी। खत की कॉपी महकमे दाखिला बलूचिस्तान और महकमे दाखिला सिंध को भेजी गई। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से भारत में हिजाब लेने वाली लड़की को हिरासत करने के वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिजाब में लड़की पर हमले की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा भी तलबी हिजाब पहनने पर पाबंदी पर तशवीश से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर और रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने दोनों नशिस्तों पर मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ को दोनों नशिस्तों पर बुरी तरह शिकस्त। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला। इतलाक 1 मार्च से होगा। सूबों को भी सरकारी मुलाजमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वेंस का कहना है कि अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ना होना मायूस कुन था। ये फैसले खिलाड़ी नहीं ऊपर के लोग करते हैं। जियो न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखी है, कभी खुद को गैर महफूज नहीं समझा। और इंग्लैंड का दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि चंद हफ्तों में ही पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। न्यूयॉर्क में कल से अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म। स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। कई दीगर रियासतों ने भी इसी माह या मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस का वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर अमल का आगाज़।